फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल में जब भी आप जाते हैं और आलू के परांठे का ऑर्डर करते हैं तो वो झट से ढेर सारे परांठे 20-30 व्यक्तियों के लिए एकदम से कैसे बना लाते हैं। उस ट्रिक के साथ आप घर पर भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आलू के परांठे बना सकते हैं। उसके लिए ये देखिए, मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आप जितने परांठे बना रहे हैं, मैं आपको एक बार में 3 परांठे बनाकर दिखाऊंगी, वो भी 2 मिनट में। और ये बहुत ही जैसे अब एकदम से गेस्ट आ जाएं तो आप इससे बहुत ही ईजी तरीके से जितने चाहे बहुत जल्दी बना सकते हैं और बिना समय ख़राब किए। और मैंने इसे उबले आलू को अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। और ये देखिए, फिर हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च डालनी बहुत बढ़िया होती है, इसमें इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और काफ़ी अच्छी बेटर भी रहती है। थोड़ी सी डालें जितनी आप, ज़्यादा मत डालें। फिर मैं इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ किचन किंग मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप वैसे कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हो, मेरी प्रीपेड वीडियो ये नहीं है, लेकिन मैं इसमें किचन किंग का यूज़ कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रेस्टोरेंट या होटल जैसा। तो ये मैंने इसको डालकर अब इसको हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। किचन किंग में सब वैरायटी अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं लाल मिर्च इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो मैं आपको जनरली जो मेरा इस वीडियो का मोटिव है कि आप जल्दी से जल्दी किस तरह से परांठे बना सकते हैं रेस्टोरेंट या होटल जैसे जल्दी में, तो आप इसको ज़रूर अंत तक देखें। तो ये देखिए, इसको हमने आलू को अच्छी तरह से मैश करना है। हमने इतने अच्छी तरह से मैश करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। ये बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितने भी आलू आप मैश कर रहे हैं, चाहे तो आप मैशर की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही आलू है तो इसीलिए हाई हैंड की सहायता से कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए इतना मुलायम अपने आलू होना चाहिए कि बीच में कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारे ये आलू हमने अच्छी तरह से मैश कर लेने हैं ताकि हमारा मसाला भी अच्छी तरह से इसमें चला जाए। तो अब हमने जो आटा गूंदा हुआ था उसकी मैंने एक बड़ी सारी लोई लेनी है, क्योंकि इससे हमने 3 परांठे बनाने हैं। ये बात आपने याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लेना है। कि इसको हमने ज़्यादा बड़े साइज़ में लेना है क्योंकि इससे हमने 3 परांठे बनाने हैं। इस तरह से हमने करके अब इसको हमने बेलना शुरू करना है। आप सोचेंगे ये तो सिंपल परांठे की तरह चल रहा है, लेकिन ये सिंपल परांठे की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप ध्यान से देखें तो ये आपको अच्छी तरह बेटरली पता चलेगा। ये देखिए, इसको हम सिंपल रोटी की तरह इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। ये देखिए, लेकिन इस ट्रिक को आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं इसके 3 बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बड़े बना रहे हो तो वो चकले पर तो नहीं हो सकते जैसे हम घर पे बनाते हैं। तो आप सेल्फ को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके ऊपर इसको जितना चाहे बड़ा जो है हमारा लोई लेकर उसको उतना बड़ा ही बेल लें। लेकिन अभी मैं 3 बना रही हूँ इसलिए मैं चकले पर बहुत ही देखिए, इसको हमने इस तरह से रोटी की तरह जितना बेल सकते हैं उतना हम बड़ा इसको बेल लेंगे। और बेलने के बाद इसके ऊपर हमने, जैसे हम रोटी के ऊपर हम लगाते हैं ना, वैसे ही हम इस पर सूखा आटा अच्छी तरह से, चाहे हैंड की सहायता से लगा लें, चाहे जो हमारा सूखे आटे के बीच में ही दोनों तरफ करके लगा लेना है। लगाने के बाद हमने जो मैश किए हुए हमारे पोटैटोज़ हैं, जो बैटर तैयार किया था, उसको हमने इसके ऊपर रखना है और स्पून की सहायता से इस सारी हमारी रोटी पर स्प्रेड कर देना है। ये बात आपने यहाँ से आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है कि इसके बाद मैं क्या करूँगी। अब ये देखिए, इससे मैं 3 परांठे बनाऊँगी, वो भी कैसे आप देखेंगे अभी। ये मैंने अभी इसमें जो है हमारे जो आलू थे उसको हमने इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेना है अच्छी तरह से स्पून की सहायता से। ये देखिए, मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। इसी तरह से आपने इसको सारे जो है हमारी चपाती पर जो है स्प्रेड करते जाना है। और इस तरह से ये देखिए, हमारा सारा जो पराठे पर है, इसका एक बात याद रखना, कोई भी कॉर्नर छूटना हमें नहीं चाहिए। इसके सारे हमने कॉर्नर टू कॉर्नर इसके इस तरह से हमने स्प्रेड करते जाना है। ये देखिए, मैं जैसे कर रही हूँ आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैं कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ रही। ये देखिए, इसका मैंने सारे जो है कॉर्नर्स पर अच्छी तरह से इस तरह से लगाते हुए सारे अपने कॉर्नर्स पर अच्छी तरह से हमने इसको स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसके, नहीं तो हम जब सिंपल आलू का पराठा बनाते हैं तो उसके बीच में रखते हैं, इर्द गिर्द नहीं रखते। अब इसके ऊपर इस तरह से मैंने थोड़ा सा आटा और सूखा आटा है वो स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। ये देखिए, ये बिल्कुल नया तरीका है और इसको आप ध्यान से देखें, इससे आप 3 पराठे एक बार में जल्दी से झट से बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हमने क्या करते जाना है, इस तरह से फोल्ड ब्रिक करते जाना है।
थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इसको हमने इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए बात आपने याद रखनी है, इस तरह से धीरे धीरे फ़ोल्ड करना है, एकदम से ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना है। और ये देखिए इस तरह से हमारे फ़ोल्ड हो जाने के बाद इसको हमने इक्वालिटी में चाकू की सहायता से 3 भागों में काटना है। ये देखिए मैं इस तरह से 3 भागों में काटूँगी। ये देखिए क्योंकि मैं 3 पराठे बना रही हूँ, आपने अगर ज़्यादा बड़ा लिया तो ज़्यादा भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैं 3 पराठे बना रही हूँ तो 3 की ही साइज़ में अपने इस तरह से कट करूँगी। और इसको आपने इसी तरह से एज नहीं हमने प्रेस करना है। इसको पहले खड़ा करेंगे, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, तब प्रेस करेंगे। ये देखिए 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी भी 3 दोनों आपने ऐसे कर, ये देखिए ऐसा खड़ा करने के बाद फिर प्रेस करना है। ये देखिए इससे आपने आलू का बटर बहुत ही अच्छा लुक देगा, पराठा भी। इस तरह से आपने इसको प्रेस कर देना है। इस तरह से आपने लोई जो है, जितने भी पराठे बनाना चाहते हैं उतनी लोई आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अब कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने सूखा आटा भी लगा लिया है। अब इसको सिंपली हमने, ये अब बिल्कुल ही हमारा इजी बन चुका है। इस तरह से आप ढेर सारे कितने भी पराठे बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको, जैसे मैं ये देखिए अब इस तरह से लगाऊंगी और सिंपल रोटी की तरह बेलूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से रोटी की तरह बेल लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह अब हमारा ये सिस्टम चल रहा है। अब हमने कुछ भी इसमें नहीं करना है खास, और इसमें हमने रोटी की तरह इसको बेल कर, ये देखिए बिल्कुल गोल हमने बेला है। ऐसे ही आपको रेस्टोरेंट या जब ये होटल में भी आप जाते हो खाने में, ऐसे हमें मिलती है गोल गोल पराठे, और बहुत ही झटपट से बनती है। ये आज मैंने आपको जो तरीका है ये बता दिया है। अब इसको हम उठाएंगे और तवे पर इसको डाल देंगे। ये देखिए मैंने तवे पर डाल दिया है, लेकिन तवे पर आप पहले ग्रीस ज़रूर कर लें, नहीं तो ये चिपक जाएगा। इसके लिए आप चाहे लोहे का तवा या आप नॉन स्टिक तवा कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए हमने अपने पराठे को इस पर डाल दिया है तवे पर, और इसको अब हम क्या करेंगे, यही प्रॉब्लम होती है कि मोस्टली पहला पराठा अगर बनाते हैं ना हम अपने तवे पर, वो चिपक जाता है। तो उसके लिए हम इसके कॉर्नर पर हल्का सा घी डाल देंगे। ये देखिए इसको हमें बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, जब पहला पराठा बनाते हैं तभी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको डालने के बाद इसे पलट देंगे। ये देखिए जैसे थोड़ा सा पक गया है। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। ये देखिए चाहे आप ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, चाहे आप इस तरह से बड़े स्पून की सहायता से। ये देखिए बड़ा स्पून होता है तो झट से लग जाता है, स्मॉल स्पून होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको अब हम फिर पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हम वैसे ही हमारा जो घी है, आप देसी घी ले सकते हैं या सिंपल रिफाइंड भी ले सकते हैं, या फिर डालडा घी भी ले सकते हैं, कोई भी घी ले सकते हैं। और इसको इस तरह से आप इसके ऊपर लगाएं। और फिर इस तरह से हमने करने के बाद इसके ऊपर हमने घी लगा चुके हैं। तो ये देखिए हम इसको फिर पलट देंगे। और ये देखिए इस तरह से करने के बाद ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाना है। अगर आप इसको और भी ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो जैसे रेडिश कईयों को ज़्यादा पसंद है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और घी लगा लें और इस तरह से दबाते जाएं, और इस तरह से बहुत ही अच्छा कलर आता जाएगा। लेकिन मैं इतना कलर पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पराठा हो जाता है। जिनको वो पसंद है वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सॉफ्ट पराठा पसंद है, तो मैं इसको ऐसे ही उठा लूँगी। अब इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में रखेंगे सर्व करने के लिए। और आप इसको किसके साथ खाना पसंद करते हैं, ये बात आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आलू के पराठे को अब खा रही हूँ दही के साथ, क्योंकि मैं आज हेल्दी खाना खाने वाली हूँ। और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप दही का प्रयोग करते हैं किसी भी पराठे के साथ या कभी भी खाते हैं, तो उसके साथ आपने कभी भी दूध और जो है हमारी चाय, इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात आपने याद रखनी है। दही के साथ दूध और चाय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपल दही के साथ ही पराठा खाना है। और अगर आप दही नहीं खा रहे हो, तो आप चाहे तो दूध चाय के साथ चटनी या फिर कोई भी चटनी या पिकल का प्रयोग आप कर सकते हो पराठे के साथ। मैं अभी इसको दही के साथ खा रही हूँ, तो चलिए ट्राई करते हैं कि ये मेरा पराठा कैसा बना है। चलिए अब खाकर देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इसको दही के साथ ज़रूर ट्राई करें, अगर आप इसको दही के साथ नहीं खाया है। और आप इसकी जगह मैं सॉस का भी प्रयोग कर रही हूँ, दूसरा पराठा सॉस के साथ खा रही हूँ, तो आप भी इसको सॉस या फिर पिकल के साथ खा सकते हैं। और आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको जो आलू का पराठा है किसके साथ ज़्यादा पसंद है, दही, सॉस, कोई
जैसे घरेलू हरी चटनी या फिर किसी पिकल के साथ। तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।